को ये बात कहना चाहूँगी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से कि जो चीज़ें रुक गई थी, जो छात्र आंदोलन हुआ था जेपी जी और लोहिया जी के गाइडेंस में, और जो पार्टी जिस दो तरह की बातें हैं इसमें, अगर युवाओं को ऑफ़र मिलता है तो वो ऑफ़र एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? ये उनका सरकार या फिर कोई भी पार्टी अगर ये बोलता है कि हम इतने लाख को नौकरी देंगे, क्या युवाओं ने ये बात जानने की कोशिश की वो नौकरी जो कैसे सरकार है वो अलग अलग ऑफर देते रहते हैं। कोई ये करते हैं कि औरत के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ बोलते हैं कि हम इतना जो है 10,000 देंगे, कोई बोलते हैं कि बिल्डा पे से 11,000 देंगे, या कोई बोलता है 2,000 देंगे। लेकिन अभी हमारे साथ जो है मैम है, इनसे बातचीत करते हैं और इनका एक पार्टी है जो कि सोशलिस्ट इंडिया पार्टी है। सबसे पहले स्वागत है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया है अच्छा। हमारा, ठीक है। और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। ये जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के द्वारा स्थापना किया गया था इस पार्टी का। और इस पार्टी की जो लेगेसीज़ है उसको हम बरकरार रखते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से आ रहे हैं। और मेरा नाम श्रद्धा सुमन है। मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय स्तर पर स्टूडेंट यूनियन की महासचिव हूँ और स्टेट लेवल पे महासचिव हूँ प्रदेश की। जी। ये मेरा परिचय है। आप पूछिए क्या। अच्छा, जो बिहार के युवा के लिए जो होता है, पटना में पिछले बार काफ़ी हो रहा था, धांधली से कुछ हो रहा था, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? पिछली बार नहीं, काफ़ी ईयर से देखा जा रहा है कि बिहार में जब जब किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हुआ है, और ऐसे एग्जामिनेशन जो कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, वो चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी तरह का एग्जामिनेशन, इवन कि आपके जो सीएसआईआर का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को हमने फेस किया हुआ है। मैंने खुद एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किया था, तो मैंने खुद ही कंप्लेंट देखा था। और तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से सबको ये बात पता ही है कि स्टूडेंट्स को रोड पे उतरना पड़ जा रहा है। ये काफ़ी गलत बात है। उनका फ्यूचर भी डार्क में जा रहा है, सिस्टम भी परेशान है, और वो लोग खुद ही परेशान है, हैम्पर कर जा रहा है पूरा जनरेशन। तो हम इसके लिए इस चीज़ को कैसे अब ठीक करना है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और उस दिक्कत को कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है, हमें सबको मिलकर के, अपोजिशन को मिलकर के, हमारी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया को मिलकर के, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक को मिलकर, हम सब मिलकर के इस चीज़ को कैसे ठीक करें, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। लेकिन जब चुनाव आता है, सरकार बोलते हैं कि युवा लोग हमको सपोर्ट करो, इतने जो है इतना नौकरी देंगे, इतना लोग नौकरी देंगे, लेकिन क्या है कि जब जीत जाने के बाद कोई ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, अगर दो तरह की बातें हैं इसमें, अगर युवाओं को ऑफ़र मिलता है तो वो ऑफ़र एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? ये उनका अवेयरनेस होना चाहिए। इतना अवेयरनेस के लिए उनका एजुकेटेड होना ज़रूरी है, और उनका एजुकेशन में भी ये चीज़ें हैं कि वो किस तरीके का एजुकेशन ले रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आपको जो हर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। दूसरी बात है, गवर्नमेंट तो हर साल ही देंगे, गवर्नमेंट ऐसे ही स्ट्रेटजी पे चलती आई है और इसी को रूल ब्रेक करना है। वो जब जब इलेक्शन का टाइम आया है तब तब उन्होंने अपनी तरीके से इस तरीके का प्रचार किया है। जैसे ही इलेक्शन गया और वैसे ही उन्होंने वापस अपने स्थिति पे आकर के उस चीज़ को इग्नोर किया जो कि उनके सिस्टम को चेंज करना और उनके ग्रोथ को रोकने वाला काम उसने जो अभी तक चलता आया है उसको रोकना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा हमें देख रेख करने की ज़रूरत है। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार पिछले बार 12 लाख नौकरियां देने की युवा के लिए बोले थे, लेकिन इस प्रकार नहीं किए। कोई भी सरकार या फिर कोई भी पार्टी अगर ये बोलता है कि हम इतने लाख को नौकरी देंगे, क्या युवाओं ने ये बात जानने की कोशिश की कि वो नौकरी कैसे देंगे, वो नौकरी कहाँ देंगे? आप बस एक लाइन पर, एक किसी के भी स्टेटमेंट पे आप अपने वोट का फैसला ले लेते हैं। यही तो सबसे गलत बात है। मुझे अगर कोई बोलेगा कि मैं तुम्हें ये नौकरी दूंगा, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ें देखूंगी ना कि वो नौकरी मेरे लिए है भी कि नहीं, वो मेरे ग्रोथ के लिए सही है कि नहीं, और वो मुझे किस टर्म्स कंडीशन पे दे रहे हैं, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है। तो आप सिर्फ किसी के स्टेटमेंट पर नहीं चले जाइए, उस पर सवाल कीजिए, उसको देखिए कि वो क्या तरीके अपना रही हैं। अगर वो तरीका वैलिड है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसमें अवसर तलाशिए और उस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए। अगर कहीं पे भी ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उस चीज़ों में, और ऐसी कोई बातें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो युवाओं को ही उसके अगेंस्ट में जाना चाहिए। जी। लेकिन प्रशांत किशोर भी है जो शिक्षा के लिए बात करते हैं। शिक्षा के लिए प्रशांत किशोर जी, देखिए प्रशांत किशोर जी का या फिर दूसरे पार्टीज़ का, मान लीजिए नीतीश कुमार है या फिर लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, कोई भी अगर नेता है और कोई भी इलेक्शन के लिए या फिर चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं, बात तो बराबर ही है। चाहे मैं ही आपको कोई भी तरह का प्रपोजल दूँ, तो आपको
मैंने वही बताया ना अभी कि आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रपोजल आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। उनका ये सिर्फ स्टेटमेंट है या फिर स्टेटमेंट के पीछे वो कितने ज़्यादा सीरियस है, और सीरियस ही नहीं, वो कितना ज़्यादा संविधान के अनुसार चल रहे हैं। अगर उसमें कहीं से भी करप्शन का मामला आ रहा है, किसी तरह का वो पावर का मिसयूज़ करने का मामला आ रहा है, तो आपको ही टैकल करना पड़ेगा, हमें ही टैकल करना पड़ेगा। जी, लेकिन क्या कहेगा जाते जाते सोशलिस्ट इंडिया पार्टी के लिए? सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के लिए नहीं, मैं पब्लिक को ये बात कहना चाहूँगी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से, कि जो चीज़ें रुक गई थी, जो छात्र आंदोलन हुआ था जेपी जी और लोहिया जी के गाइडेंस में, और जो पार्टी जिस सिचुएशन में पहुंच गई थी, हालांकि इस पार्टी का लाभ हम लोगों ने जितनी बार सुना है ऑलमोस्ट हर स्टेट पार्टी और हर नेशनल पार्टी के लोगों ने लिया, और लेकिन वो मिसलीड कर गए उस चीज़ को। तो लेकिन अब जो ये दोबारा 2025 की विधानसभा से शुरू हुई है, ये चीज़ें अब जर्नी चलती ही रहेंगी, अब ये जर्नी रुकने वाली नहीं है। सरकारें आए जाए, कौन सी सरकार बने कोई डजेंट मैटर, हमारी सरकार बनेगी तब भी हमारा वही रवैया रहेगा। हम अपने ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, हर तबके के लोगों के बारे में डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, और अगर हमारी पार्टी अपोजिशन में भी रही या फिर किसी भी स्थिति में रही, हम अपना काम करते जाएंगे। जी, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के लिए जब आएगा तो क्या लगता है युवा के लिए कुछ कर पाएगा? सोशलिस्ट पार्टी इंडिया सब सत्ता में आती है तब तो ये बात आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस ही है हमारा कि जब हमें वो पावर पोजीशन अगर वो मिल जाता है तो हम डायरेक्ट उस चीज़ को बिना किसी लूप होल के, बिना किसी ऐसे सिचुएशन के टर्म्स येस और नो में हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो 15 साल 20 साल का जो गैप हो जाता है ना ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, वो तो होने वाला नहीं है। दूसरी बात है, अगर सोशलिस्ट पार्टी इंडिया हार भी जाती है तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये जर्नी रुकने वाली नहीं है। ये बिहार से राइज़ हुआ है, ये हर स्टेट से राइज़ होगा, और ये नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, और हम उस चीज़ पे धीरे धीरे स्लो लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, चलिए हमारे साथ यही था।